रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का सीधा असर रसोई घर पर पड़ रहा है। रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में आप करें तो क्या करें? क्या है कोई इस गैस का विकल्प? जी हाँ, यदि आप बायोगैस का उपयोग करते हैं तो इस समस्या से बच सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही किसान गांव गुरियावास जिला जयपुर के महेश कुमार से मिलवा रहे हैं, जो बायोगैस प्लांट लगाकर गैस की समस्या से निजात पा रहे हैं। तो इन्होंने किस प्रकार से बनाया बायोगैस प्लांट और किस प्रकार से बायोगैस का उपयोग कर रहे हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैंने ये गोबर गैस का प्लांट बना रखा है। पहले मैंने शुरुआत में महाराष्ट्र में रहता था, टाइल मार्बल का काम करता था। फिर वहाँ हम बाहर गांव कुछ काम करने के लिए गए थे, तो वहाँ कुछ गोबर गैस का एक प्लांट बना रखा था। तो वहाँ मैंने देखा बनते हुए, तो फिर मैंने उसके बारे में या घर पे आके बताया, ऐसा वहाँ बना हुआ है। मेरे पास गाय भैंस भी थे, कम से कम 15-20 गाय भैंस है, तो उनका गोबर भी अच्छा था। उसको हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी हमको बनाना भी नहीं आता था, पर हमने जो उसका डेमो देखा था उसके आधार पर उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, कम से कम खर्चा इसका 18-19 हज़ार रुपये के लगभग खर्चा आता है। किसान भाइयों, बायोगैस बनाना काफी आसान है और जो किसान पशुपालन का कार्य कर रहे हैं वे किसान बड़ी आसानी से बायोगैस बना सकते हैं और महंगी रसोई गैस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, जैसा कि ये किसान बायोगैस बनाकर उपयोग कर रहे हैं। और फिर ये 15 दिन के बाद ये चालू होता है। गोबर डालने के बाद गोबर इसके अंदर 2:1 में डलता है, यानी कि एक गमला यदि गोबर का रहेगा तो 2 गमले इसमें पानी के, उसको ये मिक्स टैंक है, इसमें मिक्स करके और फिर नीचे उसके अंदर डाला जाता है। फिर जब शुरुआत रहेगी तो 15 दिन बाद ये गोबर गैस बनना स्टार्ट होती है। इसमें है ना, ये गोबर डालने का ये है। इसमें मतलब जैसे समझो 2 या 3 गमला गोबर डालेंगे। गोबर डालने के बाद इसमें मतलब 5 बाल्टी इसमें पानी डालेंगे, उसको हिलाएंगे, फिर ये इसके अंदर छोड़ देंगे। ढक्कन है इसका ढक्कन खोलेंगे, उसमें चला जाएगा। ये इनलेट है, वो आउटलेट है, उससे गोबर बाहर निकलता है। जैसे इसमें डालेंगे ज़्यादा रहेगा एक्स्ट्रा, वो बाहर निकलेगा। और ये यहाँ बनाया हुआ है, ये पाइप जा रही है गोबर गैस की, और ये इसका वाल लगा हुआ है। ये वाल मतलब समझो कभी भी कुछ पाइप खराब हो गया तो ये वाल बंद करने के लिए उसमें लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं डायरेक्ट अपन लगा देंगे, ये वाल जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब भी कुछ खराबी हो गई तो अपना गैस मतलब बचना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। तो ये वाल लगाने के बाद ये पाइप लाइन जा रही है, जो अपना ड्रिप वाला पाइप आता है वो ही पाइप, ये पाइप लाइन जाती है। इधर से मिक्स करके डालेंगे, उधर निकलता है। जो गोबर निकलेगा वो सूखने के बाद अपने को उसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद वो जब पानी उसका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो सूख जाएगा, उसको अपन इकट्ठा कर लेंगे। उसके अंदर दीमक नहीं लगते, एक मतलब ऐसा आते, उसके अंदर कोई दवाई कीड़े वगैरह वो नहीं लगते। बायोगैस प्लांट से न सिर्फ खाना पकाने के लिए गैस मिलती है, बल्कि खेती के लिए खाद भी मिलती है। इस तरह खेत में खाद डालने के साथ साथ रसोई गैस का खर्चा बच जाता है। इसके उपयोग से प्रदूषण नहीं होता है, यानी यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। गांवों में लकड़ी और गोबर के कंडे का इस्तेमाल करने से धुएं की समस्या होती है, वहीं बायोगैस से ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। यह प्रदूषण को भी नियंत्रित रखता है, क्योंकि गोबर खुले में पड़ा नहीं रहता, जिससे मक्खी और मच्छर नहीं पनप पाते हैं। बायोगैस के कारण लकड़ी की बचत होती है, जिससे पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इससे बहुत फायदे भी हैं। इसे समझो लकड़ी लाने के लिए एक और कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे घर पे, तो और आए दिन अभी अपना गैस सिलेंडर के पैसे भी बढ़ रहे हैं, तो उससे इसकी बचत भी होती है। और मतलब बहुत ही अच्छी है, इसकी बदबू भी नहीं आती है, और गोबर भी काम आता है। गोबर को इसको डालने के बाद कम से कम 1 साल बाद में ये गोबर बाहर निकलता है, तो मतलब एक कंपोजिट खाद की जैसे काम करता है। तो इससे फसल भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इसको हर किसान भाई आसानी से इसको बना सकते हैं, और मैं तो यूज भी कर रहा हूँ इसको, और आज तक मेरे को इसका
इतना फ़ायदा हो रहा है कि कम से कम एक महीने का 1.5 सिलेंडर के लगभग मेरी बचत होती है। इसमें पहले कम से कम 2.5 सिलेंडर लगते थे महीने के, तो अभी मेरे को उस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है और इससे कम से कम 10-12 आदमियों का खाना बन जाता है। हर टाइम मतलब इसमें चालू रहती है बनना, गैस कभी बंद नहीं होता है। जैसे अपन 1 घंटा बंद करेंगे वापस तुरंत इसके अंदर गैस इकट्ठी हो जाती है। गोबर गैस संयंत्र लगाने से गैस सिलेंडर का इंतजार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यदि गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है तो आपको गैस के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन गोबर गैस में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लगातार गैस मिलती रहती है। तो किसान भाइयों, आप भी इस किसान की तरह गोबर गैस संयंत्र लगवा सकते हैं। तो मतलब ये सब भाइयों को इसके बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए भाई इसके क्या क्या मतलब क्या फायदे हैं। इससे सिलेंडर आज हर दिन महंगे होता जा रहा है, तो उसका वो भी बोझ खत्म हो जाता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मेहनत और लगन से किसान खेती को लाभ का व्यवसाय बना रहे हैं और इसमें अगर उन्नत तकनीक का उपयोग करें तो किसान अपनी आय काफी बढ़ा सकते हैं। आजकल कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ रहा है। ऐसी ही एक तकनीक है प्लास्टिक मल्च और ड्रिप का प्रयोग से जहां फसलों में कम पानी लगता है, वहीं फसलों की पैदावार और क्वालिटी बढ़ती है। तो आप किस प्रकार से करें प्लास्टिक मल्च और ड्रिप का प्रयोग और ये किसानों के लिए कैसे लाभकारी है, आइए जानते हैं कृषि इंजीनियर ओपी शर्मा से। आज के डेट में पानी की समस्या पूरे देश में आप किसान भाई सब देख रहे हैं। इसकी बचत के लिए एक जो तकनीकी है, सबसे जो महत्वपूर्ण तकनीकी है ड्रिप, जिसको हम लोग टपक सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। आप अपने खेतों में पानी की समस्या जो फ्लड इरिगेशन आप परंपरागत तकनीक से करते आ रहे हैं, यदि आपके पास पानी की समस्या है तो आप ड्रिप सिंचाई के माध्यम से बूंद बूंद, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद पौधों की जड़ में पानी सीधा प्रवेश करता है। इसके माध्यम से न सिर्फ हम लोग पानी की बचत करते हैं 50 से 60%, इस तकनीक से खरपतवार भी इसका भी किसानों को बहुत ही कम उसमें समस्या होती है। खरपतवार का जो नियंत्रण है ड्रिप इरिगेशन, चूँकि पानी जड़ों के पास ही जाता है, बाकी जगह जो है वो ड्राई रहता है, इसलिए खरपतवार भी इसमें कम आता है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से करीब करीब जहाँ पर जो लेबर हम परंपरागत तकनीक में मेड़ बनाने के लिए, जैसे सबसे पहले जो किसान भाई जो है मेड़ बनाते हैं उसमें कुदाल से बनाते हैं। आज के डेट में जो एक मशीन है जिसके द्वारा रेज्ड बेड मशीन के द्वारा अगर बेड बनाते हैं और उसमें ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो लगभग 50 से 60% लेबर की भी बचत होती है और उसमें कम समय में एक ही साथ बेड ही बन जाता है। बीच में जो जगह है वो नाली भी बन जाती है उस मशीन से, रेज्ड बेड के द्वारा।
और हम लोग ड्रीप अगर लगाते हैं, मल्चिंग लगाते हैं, तो किसानों को काफ़ी इसमें लेबर की भी बचत होती है। लगभग 50 से 60% लेबर की भी बचत होती है। प्लास्टिक मल्च क्या है? खरपतवार और सिंचाई जैसी समस्या से निजात पाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की गई है, जिसका नाम है मल्चिंग विधि से खेती। इस विधि में बेड को प्लास्टिक से पूरी तरह कवर कर दिया जाता है, जिससे खेत में खरपतवार न हो। खेत में लगे पौधे की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक मल्च के द्वारा सही तरीके से ढकने को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग सब्जियों और बागवानी के लिए काफी फायदेमंद है। इस तकनीक का उपयोग टमाटर, खीरा, करेला, लौकी, पपीता, अनार इत्यादि फसलों के लिए कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्च बिछाने के खेत में फायदे: मल्चिंग से खेत की मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, खेत में मिट्टी का कटाव नहीं होता है, खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। और जब ड्रिप इरिगेशन के साथ मल्चिंग कर देते हैं तो और भी जो खरपतवार की समस्या है वो कम हो जाती है। और पौधों के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट है, सर्दियों में खासकर जो पौधों के लिए टेम्परेचर, जो उसको टेम्परेचर चाहिए, माइक्रो क्लाइमेट, आप जो पौधों के विकास के लिए न सिर्फ माइक्रो क्लाइमेट, न्यूट्रिएंट की जो पोषक तत्व पौधों के लिए जो मिलता है, वो ड्रीप इरिगेशन के माध्यम से पानी के साथ साथ, जिसे हम फर्टिगेशन भी कहते हैं, पानी के साथ साथ हम न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट जितने भी हैं आज के डेट में हम लोग उसको ड्रीप इरिगेशन के माध्यम से सीधा पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। जैसे जीवामृत या और भी जो दवाइयाँ हैं, बायोपेस्टिसाइड्स या जो फंगिसाइड हैं, वो भी हम लोग पौधों में सीधा ड्रीप के माध्यम से दे सकते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग कम पानी वाले क्षेत्रों में एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों, उबड़ खाबड़ एवं पहाड़ी वाले क्षेत्रों, बागवानी की फसलों जैसे अंगूर, अनार, नींबू, केला, अमरूद, लीची, आम, पपीता आदि में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कतार में लगाई जाने वाली सब्जियों तथा गन्ना, कपास इत्यादि नकदी फसलों में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ग्रीन हाउस में फूलों और सब्जियों की फसलों के लिए भी किया जाता है। ड्रिप प्रणाली की कार्यविधि: इस प्रणाली में जल स्रोत से पानी उठाने के लिए पंप, डिलीवरी पाइप, बाईपास वाल्व, प्रेशर गेज, फिल्टर, मुख्य लाइन, लेटरल लाइन, एमीटर लगे रहते हैं। इनके माध्यम से पानी को पौधे की जड़ों के पास तक पहुंचाया जाता है। ड्रिप इरिगेशन के कई फायदे हैं। 50 से 60% पानी की बचत, और जो खरपतवार की समस्या वो भी नगण्य होती है। और जो समस्या सबसे बड़ी जो है, पौधों का जो ग्रोथ है, परंपरागत तकनीक के माध्यम से इसमें ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। और जो फसल की जो क्वालिटी है, जो शेप है, वो भी यूनिफॉर्म होता है, चूँकि जो न्यूट्रिएंट है वो जड़ों में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही संभव है। और हम अभी तक जो परंपरागत तकनीक से करते आ रहे हैं, उसमें न्यूट्रिएंट का जो अवेलेबिलिटी है प्लांट के रूट जोन में यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसलिए वो पौधों का विकास भी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जो होता है उतना नहीं होता है। और यील्ड भी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से 15 से 20% कम से कम इसमें वृद्धि होती है। किसानों को ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कई तरह के बेनिफिट्स हैं। सरकार भी तमाम कई तरह की योजनाएं जो किसानों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। किसान के लिए 90% सब्सिडी भी दी जा रही है, और किसान को सिर्फ 10% अपना शेयर देना पड़ता है। 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों को करीब 60 से 70 हज़ार रुपया इसमें जो टोटल खर्च होता है, उसमें सिर्फ 10% मतलब लगभग 6 हज़ार रुपया, 6.5 हज़ार रुपया किसानों को देना पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग, खासकर आज के डेट में जहाँ भी पानी की समस्या है, सब्जियों के लिए और भी जो फसल हैं उनके लिए भी बहुत ही इसका बेनिफिट किसान को मिलता है।